हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे चैनल से आप इंग्लिश के टॉपिक्स को अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और यूज़ कर रहे होंगे और अच्छी इंग्लिश लिख और बोल रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास हम करने जा रहे हैं वुड के यूजेज। WOULD, वुड। वुड के यूजेज स्टूडेंट्स को कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं, जिसके कारण उनको ठीक से इंग्लिश लिखने और बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, वुड के यूजेज आज हम सीखेंगे, सारे यूजेज सीख लेंगे एक ही क्लास में। आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर यूज़ को ठीक से सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास उसका नाम है यूजेज ऑफ वुड। वुड के यूजेज क्या क्या है। पहला यूज़ है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीके से हर बात को बता दूं। पहला यूज़ है दोस्तों, वुड जो है वो पास्ट टेंस ऑफ विल होता है, यानी जहां जहां पर भी आपको विल का इस्तेमाल करना है। विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूंगा। शी विल कम हियर टुमारो, वो कल यहाँ आएगी। जहाँ पर भी विल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो अगर पास्ट टेंस में करना हो तो विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे ऐसा लगा, यू वुड बी लेट, कि तुम्हें देर हो जाएगी। अरे यार, मैंने तो सोचा कि तुम्हें देर हो जाएगी, ऐसा कहा गया हिंदी में। अब इस सेंटेंस को जरा समझते हैं। इसमें दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज है ये आई थॉट, ये पहला हिस्सा है। यू वुड बी लेट, ये दूसरा क्लॉज है, दूसरा हिस्सा है। तो पहला हिस्सा जो है उसमें जो वर्ब है, यही मेन वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नज़रिए से समझने की कोशिश करें। नहीं तो एक क्लॉज और दूसरे क्लॉज के नज़रिए से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में, ये थिंक का पास्ट टेंस है, थॉट, मैंने सोचा। तो जो पहला वर्ब है यही रिपोर्टिंग वर्ब या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया यही है। ये अगर पास्ट टेंस में है पहला वर्ब, तो आपको दूसरे हिस्से में जो वर्ब है उसको भी पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। ऐसा ग्रामर का नियम है। इसीलिए यहाँ पर विल होता कि तुम्हें देर हो जाएगी, तो विल को वुड में बदल दिया गया, क्योंकि पहला हिस्सा पास्ट टेंस में। अब आप समझ गए कि कैसे विल को वुड में यूज करना है। तो आई थॉट यू वुड बी लेट, मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि तुम्हें देर हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको जहां पर भी विल को पास्ट टेंस में यूज करने की जरूरत हो, वहां पर हम विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए कि विल का वुड कहां पर कैसे हमको यूज करना है। दोस्तों, ये वुड का एक यूज है। अब मैं आपको दूसरे यूजेस बताता हूं। दूसरा यूज ये है दोस्तों कि अगर कोई सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें भी वुड का इस्तेमाल करना है आपको। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? पहले मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, फिर आपको डिटेल में बताता हूं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, यानी अभी उसके पास पैसे नहीं है, कोई आदमी कह रहा है अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई अ कार, तो मैं कार खरीद लेता। यानी फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं है ये बात, क्योंकि पैसे ही नहीं तो कहाँ से खरीदेगा आदमी। फ्यूचर में ये उसके लिए ड्रीम की तरह है। अब आप समझे कैसा सेंटेंस होता है ये। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, यानी प्रेजेंट में अगर कोई बात संभव नहीं है, आई वुड बाई अ कार, फ्यूचर में भी संभव नहीं है, सपने की तरह, ड्रीम की तरह मैं कार खरीद लेता। ऐसे सेंटेंसेज में हमको वुड का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेज ठीक से सीखने हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, सबके अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस को खूब अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे आप समझ ही गए कि क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। सो इफ़ आई हैड मनी, जो बात वर्तमान में सच नहीं है। आई वुड बाई अ कार, जो फ्यूचर में भी सच नहीं है। ऐसी बातों को बताएंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो पहला हिस्सा है, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, जैसे सिंपल पास्ट में करते हैं। तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, हैव का सेकंड फॉर्म है हैड। सो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। दूसरे हिस्से में मैं कार खरीद लेता, आई वुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी वर्ब है, पहला बेस फॉर्म जो होता है, फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, एस नहीं लगाते, ईएस नहीं लगाते, डी या ईडी नहीं लगाते, आईएनजी नहीं, वही फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो। तो ये वुड का एक दूसरा इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होता है। अब दोस्तों हम आते हैं इसके अगले यूज पर। अगला यूज है दोस्तों थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का इस्तेमाल होगा। इस बार थोड़ा सा सेंटेंस बदल जाएगा। अच्छा दोस्तों, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये होता है कि पास्ट में, भूतकाल में अगर कोई काम नहीं हुआ, तो जो काम नहीं हुआ उसका रिजल्ट जब हम सोच रहे हैं, उसका परिणाम सोच रहे हैं, तो वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है।
सेंटेंस से समझते, एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, यानी किसी ने नहीं की मेहनत तो वो काम नहीं हुआ। अब उसका रिजल्ट सोचा जा रहा है, क्या, कैसे, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर गया होता, यानी पास्ट में वो काम नहीं हुआ, उसका रिजल्ट हम सोच रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और मैंने जो प्लेलिस्ट बताई आपको मेरी लर्न इंग्लिश ग्रामर, उसमें जाके आप इसको भी डिटेल में सीख सकते हैं कि थर्ड कंडीशनल क्या होता है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। बट फिलहाल हमको वुड का यूज सीखना है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम को पास कर गया होता। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसमें आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया, और यहाँ वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वुड हैव पास्ट, वुड हैव डन, इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो ही वुड हैव पास्ड एग्जाम, तो ये वुड का तीसरा यूज़ है जो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा कि वुड जहाँ पर भी विल का पास्ट टेंस यूज़ करना हो वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट में भी सच नहीं है, फ्यूचर में भी सच नहीं होगा, उसके लिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पास्ट में जो काम नहीं हुआ उसका जब परिणाम अभी हम सोच के बता रहे हैं तो उसमें हमको थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर पहले क्लॉज में इफ़ वाले में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये तीन यूज़ अभी तक हमने सीखे, तीनों क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान यूजेस पर, जो बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। ये सब भी स्पोकन इंग्लिश में ही इस्तेमाल होंगे, बट जो थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं वो अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। अब जैसे पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की अगर कोई आदत है किसी की जो अब नहीं है, अच्छा ये टिपिकल बिहेवियर के लिए होता है। जैसे किसी काम को कोई अगर करता ही रहता था, जैसे क्या कहते हैं ना, वो हमेशा सिगरेट पिया करता था, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, ये टिपिकल बिहेवियर है। हमेशा तो नहीं करते, बट एक खास टाइम पर करते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल तरीके से समझना है, भूतकाल में जो आदतें थी उनको बताने के लिए यूज्ड टू का भी इस्तेमाल होता है और वुड का भी इस्तेमाल होता है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए, खास करके जो टिपिकल बिहेवियर है उसको बताने के लिए भी, जो हम किया करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, इस बात को बताने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होगा। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं वी वुड प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स, हम लोग घंटों तक क्रिकेट खेला करते थे। कुछ लोग कह रहे हैं जब अपने बचपन की बात बता रहे हैं, तो यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ दोस्तों, वुड, वी वुड प्ले। जैसे यहाँ पर आप यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। एक्चुअली यहाँ पर सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, वी प्लेड क्रिकेट फॉर आवर्स। इस पर भी मेरा एक वीडियो है ग्रामर की प्लेलिस्ट में, कि बीती हुई आदतों को बताने के लिए, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए कैसे यूज्ड टू, वुड और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। बट फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। तो हम खेला करते थे, जाया करते थे, इस प्रकार पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वी वुड प्ले, वी वुड ईट, वी वुड स्विम, हम तैरा करते थे, खाया करते थे, खेला करते थे। ही वुड स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पास्ट हैबिट को बताने के लिए, ये भी वुड का एक यूज़ है। अब हम आते हैं इसके अगले यूज़ पर। अगला यूज़ है दोस्तों फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स। अगर आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है किसी से, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में। कैसे, जैसे यहाँ कहा जा रहा है वुड यू हेल्प मी प्लीज़, कोई किसी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप कृपया करके मेरी मदद करेंगे। वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जा रही है, इसमें वुड का इस्तेमाल होता है, इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होगा। विल का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, आप करने के लिए तो आप कर ही सकते हैं, विल के साथ प्लीज़ लगा देंगे तो वो भी थोड़ा ठीक ही है, लेकिन विनम्रता दिखाने के लिए यहाँ विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो ठीक से नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं कि वुड तो पास्ट टेंस होता है विल का, तो हम तो अभी प्रेजेंट में कह रहे हैं ना कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो कर सकते हो या करोगे, तो इसमें वुड नहीं लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और विनम्रता दिखाने के लिए विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इस वुड को पास्ट टेंस में नहीं माना जाएगा, प्रेजेंट में ही माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए कि ये पास्ट टेंस वाला है, ये बात होनी ही नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का ही रूप माना जाएगा और हम विनम्र प्रार्थना के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बोलेंगे वुड यू हेल्प मी प्लीज़, या हम ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वुड यू माइंड हेल्पिंग मी प्लीज़, कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, इस प्रकार से। तो वो वाले सेंटेंसेस भी पोलाइट रिक्वेस्ट में ही आते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का एक यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो अगला यूज़ है। अगला यूज़ है दोस्तों ऑफर्स एंड इन्विटेशंस। अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कोई, या कोई इन्विटेशन आमंत्रण दे रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं, चाय पियोगे क्या, तो उधर भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोई किसी से पूछ रहा है वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। तो आपने देखा ये, अब ये जो ऑफर या इन्विटेशन देते हैं उसमें भी विनम्रता होती है। ऑब्वियसली हम विनम्र होकर के ही किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी सी कॉफ़ी पीना चाहेंगे। कुछ भी जो भी ऑफर दे रहे हैं या इन्विटेशन दे रहे हैं, उधर भी आप वुड का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। ये भी विनम्रता को दिखाने के लिए ही है। तो दोस्तों ये सारे वुड के यूजेस थे। एक यूज़ और है जो अच्छा यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो यूज़ दोस्तों मैंने इधर लिखा है। ये ऐसे यूज़ होता है आई वुड रादर, यानी मैं तो बल्कि अभी घर ही जाना चाहूँगा, मैं तो यहाँ नहीं रहना चाहूँगा। मैं तो, किसी ने आपको ऑफ़र किया कि क्या पियोगे, चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, आप कह रहे हैं मैं तो यार बल्कि चाय पीना चाहूँगा क्योंकि मेरी तो चाय ही पीने की इच्छा है। ऐसे ऐसे जो हम बोलते हैं, नहीं मैं अभी पार्टी नहीं कर सकता, मैं और रुक नहीं सकता, देर हो रही है, मैं तो बल्कि अब घर जाना चाहूँगा, वही अच्छा रहेगा, तो मैं तो बल्कि ये करना चाहूँगा, वहाँ जाना चाहूँगा। जब भी ऐसे बोलना हो तो आई वुड रादर ऐसे करके आप वुड को रादर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वही है आई वुड रादर। सेंटेंस कैसे बनता है दोस्तों, आई वुड रादर गो होम, मैं अभी बल्कि घर जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए वही अच्छा है, देर हो रही है। आप समझ गए। इस प्रकार से और भी कोई भी बात बोले आप बोल सकते हैं, मैं तो बल्कि अभी खाना ही खाना चाहूँगा, चाय नहीं पीना चाहूँगा, मुझे भूख लगी हुई है। तो आप बोलते आई वुड रादर ईट फूड या हैव फूड, आई वुड रादर हैव फूड। तो यहाँ वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो ये भी वुड का एक यूज़ है। अब दोस्तों मैंने आपको वुड के सारे यूजेस बता दिए। एक आध छोटे मोटे एक्सप्रेशंस और भी हो सकते हैं। जैसे विनम्रता दिखाने के लिए आप विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जब भी विनम्रता से बोलना हो और विल इस्तेमाल करना हो, वहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर दिया तो भी आपका काम चलता रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सारे यूजेस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको खुद से भी थोड़े से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए दूसरों के साथ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है आपका जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो अब टाइम चाहे जो भी लग जाए मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।